जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। सभी साथियों को एक गुड न्यूज़ ये है कि श्रेष्ठा की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि श्रेष्ठा की फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई है उसका जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 28 तारीख को डिक्लेयर होगा और 28 तारीख को आपको ये पता चल जाएगा कि आपके बच्चे का कहाँ चयन हुआ है, कौन से स्कूल में चयन हुआ है, वो स्कूल कहाँ पर है, आपके बच्चे का चयन हुआ भी है या नहीं। तो ये 28 तारीख को आपको पता चल जाएगा और इस संबंध में श्रेष्ठा की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है। उन तमाम लोगों को बधाइयाँ, उनके संघर्ष को सलाम, जिन्होंने हज़ारों की संख्या में श्रेष्ठा को मेल करके श्रेष्ठा से संबंधित मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और NIC, NTA को भी जिन लोगों ने मेल किया, अपनी शिकायत दर्ज कराई और यहाँ पर बैठे हुए लापरवाह अधिकारियों को जगाया और अपनी समस्या से अवगत कराया और उनको मजबूर कर दिया कि वो उनकी समस्या पर कुछ कार्रवाई करें। और अनंततः 13 तारीख से शुरू हुई इस काउंसलिंग के लिए 26 तारीख को नोटिफिकेशन निकाला गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी लापरवाही है। तो आपको बताते हैं कि श्रेष्ठा की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो नोटिफिकेशन कहाँ पर है, उस नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी दी गई है। तो ये नोटिफिकेशन कहाँ पर है, इस बात की पुष्टि कैसे होगी, उस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हमको बताई गई हैं, क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं, इस बारे में मैं आपको समझाने के लिए आपके साथ में एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ताकि आप भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ सकें कि श्रेष्ठा की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें क्या क्या जानकारियां हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो देखिए इस स्क्रीन को ध्यान से और समझने की कोशिश करिए। तो साथियों आप एक स्क्रीन देख पा रहे हैं जिसमें मैं श्रेष्ठा की साइट पे हूं और श्रेष्ठा की साइट पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जहाँ पर आपका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग ऑफ स्कूल फॉर एडमिशन वाला जो काउंसलिंग हुई थी, जहाँ पे आपने अपने बच्चे की काउंसलिंग की थी, वहाँ पे स्कूल लॉक किए गए थे। ये वो लिंक है जहाँ पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डाल के अपने बच्चे की काउंसलिंग की थी। तो इस तरीके से इस लिंक के ऊपर एक लिंक और ये एक्टिव हुआ है। इस लिंक को आप देखिए, शेड्यूल फॉर एडमिशन्स। तो इस लिंक में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है। तो इस लिंक को जैसे ही आप टच करेंगे तो आपके सामने एक नोटिस निकल के आएगा। ये नोटिस लिखा हुआ है, देखिए आप, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज, श्रेष्ठा शेड्यूल ऑफ इवेंट्स 2023-24, फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग ऑफ चॉइस। यानी कि पहली राउंड की जो काउंसलिंग है उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है वो 13 जुलाई से है और उसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो 27 जुलाई 2023 है। और फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है, यानी कि आपका सीट अलॉटमेंट जो लेटर जनरेट होगा वो 28 जुलाई 2023 को वो लेटर जनरेट हो जाएगा। और आपको यदि ऐसा लगता है कि ये स्कूल मुझे पसंद है, इस स्कूल में मुझे दाखिला चाहिए, तो उस स्कूल को आप फ्रीज कर देंगे और उस स्कूल को फ्रीज करने के बाद आपको 28 तारीख को ही रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है, जो एक बहुत बड़ा फेलियर है। आप 28 तारीख को रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि 28 तारीख को तो आपको पता ही चलेगा, फिर आप तैयारी भी करेंगे, फिर आप जाएंगे भी उस स्कूल में। तो ये श्रेष्ठा की तरफ से एक बहुत बड़ा फेलियर है जिसको श्रेष्ठा को नोटिस में लेना चाहिए और ऐसी लापरवाही भविष्य में कभी नहीं करनी चाहिए। तो फिर भी आप 28 तारीख को ना जा पाएँ, 28 तारीख को आपका लेटर आपको मिल जाएगा। तो आप 28 तारीख से आपको 5 अगस्त तक का ये समय दिया गया है। तो आप 28 जुलाई 2023 से 5 अगस्त के बीच में उस संबंधित स्कूल में, जो स्कूल आपको अलॉटेड किया गया है, यदि वो स्कूल आपको अच्छा लगता है तो उस स्कूल में आप अपने बच्चे का दाखिला ले लें। और जब ये फर्स्ट राउंड के दाखिले कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद दूसरे राउंड की काउंसलिंग यहाँ पर शुरू होगी, सेकंड राउंड की काउंसलिंग। इसलिए जिन बच्चों का चयन फर्स्ट राउंड में नहीं होता है, फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं होता है,
तो परेशान ना हो, सेकंड राउंड की भी काउंसलिंग यहाँ पर होने वाली है और ये काउंसलिंग 7 अगस्त 2023 से शुरू होगी, जो कि 13 अगस्त 2023 तक चलेगी। और इसका जो सेकंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट जो रिजल्ट है, यानी कि सीट अलॉटमेंट लेटर जो जनरेट हो जाएगा, वो 14 अगस्त को हो जाएगा। और इसका भी जो ऑनलाइन जो आपका फ्रीजिंग की गई है सबमिशन की, तो वो भी 14 अगस्त से 20 अगस्त को आपको उसमें फ्रीज कर देना है और 14 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में ही आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करके उस संबंधित स्कूल में अपने बच्चे की दाखिले की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर देनी चाहिए और अपने बच्चे का दाखिला सुनिश्चित कर देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में वो स्कूल अच्छा नहीं लगता है तो वो स्कूल को फ्रीज ना करे, दाखिला न ले और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में वो जाए और अपने बच्चे के लिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग में वो अपना मन पसंदीदा स्कूल ले सकता है। तो साथियों, इस तरीके से मैंने आपको यह ऑथराइज जानकारी श्रेष्ठा की वेबसाइट पे जो है वो आपके साथ शेयर की है। और यदि आपको भविष्य में कोई शिकायत, कोई समस्या होती है तो निश्चित तौर पर उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं, क्योंकि शिकायत करने के बाद ही समाधान होता है, आवाज़ उठाने के बाद ही सुनाई देता है कि कोई समस्या भी है। तो निश्चित तौर पर भविष्य में कोई आपको समस्या होगी तो उसका समाधान आप ज़रूर कर लेंगे। आप अपनी आवाज़ उठाएंगे, संघर्ष करेंगे और संघर्ष के बाद ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ उन तमाम लोगों को बधाइयाँ जिन्होंने श्रेष्ठा की इस लापरवाही पर सामूहिक रूप से आवाज़ उठाई, सामूहिक रूप से संघर्ष किया, अनेकों मेल किए, हज़ारों की संख्या में कॉल किए और ऑनलाइन कंप्लेंट की। निश्चित तौर पर ये आपकी जीत है और एक बात जो प्रमाणित हो जाती है कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी है, संघर्ष ही सफलता का रास्ता है। इस रास्ते पर चलते रहिए, संघर्ष करते रहिए, सफल होते रहिए और जब भी आपको भविष्य में कोई समस्या हो तो उस समस्या का समाधान आपके संघर्ष से ही निकलने वाला है। इस बात का प्रमाण इस बात से हो चुका है कि हमारे हाथ जो ये सफलता लगी है, निश्चित तौर पर ये सफलता आप सभी का मनोबल बढ़ाएगी और आपको ये उम्मीद बनी रहेगी कि संघर्ष करने से ही बेहतर और सकारात्मक परिणाम आते हैं। इसी के साथ सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।